दिल्ली के बुराड़ी स्थित डीडीए ग्राउंड में पिछले 7 तारीख से एबीवीपी द्वारा 59वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिवसीय अधिवेशन जिसका आज तीसरा दिन है। आज हजारों की संख्या में देश भर से आए एबीवीपी के छात्र छात्राओं द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा बुराड़ी डीडीए ग्राउंड से परमानंद कॉलोनी, ढाका गाँव, जीटीबी नगर, हरसर लेने, पटेल चेस्ट होते हुए डू के दौलत राम कॉलेज के पास तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्र छात्राओं अपने प्रारंभिक परिधान में दिखाई दिए। शोभा यात्रा करीब 4 से 5 किलोमीटर की निकाली गई, जिसमें तकरीबन 62 जगह पर छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 7 तारीख से 10 तारीख तक रहेगा, जिसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह और उद्घाटन करके ही की गई। और आज इस शोभा यात्रा के जरिए देश की अलग अलग विविधताओं को एकजुट होकर अनेकता में एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। इस शोभा यात्रा के समापन में दौलत राम कॉलेज के पास छात्र नेताओं ने अपनी बात उद्बोधन के जरिए रखी और अपने उद्बोधन में शिक्षा एवं समाज से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। छात्र नेताओं ने कहा कि शिक्षा से संबंधित सकारात्मक बदलाव एबीवीपी की सोच रही है और इसी सोच के साथ एबीवीपी छात्र छात्राओं के दिलों में अपनी जगह बना पाई है। साथ ही सामाजिक विषयों पर भी एबीवीपी बढ़ चलकर हिस्सा लेती आई है और आगे भी इसी तरीके से समाज के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। बिहार के प्रदेश मंत्री आप लोग आए हैं, कैसे लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए विद्यार्थी परिषद आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार के जितने भी कॉलेज इकाई, नगर इकाई, वहाँ बिहार से छात्र आए हैं। हम लोग बिहार का, यहाँ भी जो अभी बिहार के प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग आए हुए? सभी निवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस तरह का आयोजन भारत का दर्शन कराया, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम लोग हमेशा से छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमेशा करते रहते हैं। छात्रा हमारी सुरक्षित रहे और सरल रहे, इसके लिए तरह के अभियान भी लेते हैं और इस प्रकार से छात्रा मानसिक रूप से मजबूत हो, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। युवा शक्ति को किस तरह से जोड़ा जा सकता है? आज की युवा पीढ़ी जो अपने संस्कृति को भूल रही है, अपने संस्कार को भूल रही है, और युवा जो है आज का नागरिक है, कैसे हो हम सभी प्रयास करते हैं अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर उसके इतिहास को युवा शक्ति को मिलने क्या करेंगे? हम यही चाहते हैं कि पूरे देश की युवा शक्ति हमारे विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जो आगे चल करके बढ़े, यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को बदले, शिक्षा में बहुत आगे बढ़े, इसलिए आपके अभावी परिवार से जुड़े हमारे यह संदेश है। तो क्या लग रहा है आगे बढ़ रहा है, आगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो भारत एक युवाओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारे युवा पूरे दुनिया भर के सबसे ज्यादा युवा भारत में निवास करते हैं और इस भारत देश के आज इस राजधानी में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा जो युवाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे कहीं न कहीं जाहिर हो रहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है। आज पूरे भारत के सभी स्टेट से लोग यहाँ राजधानी में आए हैं और ये जो संख्या देख के आपको पता चलता होगा कि अब भारत जो है विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यात्रा के बारे में क्या कहेंगे सर? ये यात्रा जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जब अपने यात्राओं में अपने प्रवेश कर रही है, ऐसे में यह शोभा यात्रा जो देश भर से जाति पंथ मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ करके आए हुए सारे प्रतिनिधि, सारे विद्यार्थीगण, छात्रगण जो इस यात्रा में सहभाग कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ करके भारत को विश्व के सबसे समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में
तब्दील करने के अपने संकल्प को दोहराने वाली यात्रा है। जैसे विद्यार्थियों का संगठन है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। पूरे देश में हमारा ये मैसेज है कि अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है तो उनके समाधान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक बिल्कुल युवा शक्ति का जोरदार समर्थन हमें मिल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और 50 लाख से अधिक हमारे मेंबर इस वर्ष विद्यार्थी में बनाए हैं। कैंपस को आनंदमयी सार्थक जीवन कैंपस बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे विश्व भर में जोरदार तरीके से काम कर रही है। झारखंड से क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, उनका ये 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि अमृत महोत्सवी अधिवेशन है, ये अभी तक का सबसे बड़ा अधिवेशन है जिसमें हम सभी झारखंड प्रांत से लगभग 250 कार्यकर्ता इस अधिवेशन में आए हुए हैं। और जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से लेकर समाज जीवन और राष्ट्र निर्माण को लक्ष्य को लेकर चला है, उसके लिए एक बिल्कुल जो पर्यावरण संरक्षण इत्यादि अनेक थीमों पर आधारित यह अधिवेशन निश्चित रूप से अधिवेशन के माध्यम से हम सभी और तीव्र गति से कार्य करके और अपना लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। युवाओं को निज हित को त्यागते हुए राष्ट्र हित में चिंतन करना चाहिए। राष्ट्र प्रथम का भाव को अपने अंदर लेकर समाज क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। क्या लग रहा है, युवा शक्ति जिस तरह से जुड़ा हुआ है, आगे भी इस तरह से जुड़ते रहेंगे? बिल्कुल जुड़े रहेंगे। राष्ट्रवाद हमेशा से आगे है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इसलिए सबसे ऊपर राष्ट्रवाद हम कहते हैं। न माओवाद न नक्सलवाद, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, हमेशा राष्ट्रवाद सबसे ऊपर रहेगा। जय हिंद। जय हिंद। क्या कहेंगे यात्रा का लेकर? यह ऐतिहासिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सवी राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर की युवा तरुणाई को हार्दिक शुभकामनाएं। यह ऐतिहासिक यात्रा है जिससे देश भर में संदेश जाएगा। क्या लग रहा है, युवा की क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि युवा किसी भी क्षेत्र में काम करे, अपने देश की अपने समाज की सकारात्मक उन्नति के लिए कार्य करे, अपने भविष्य की उन्नति के लिए कार्य करे और देश को सही दिशा में ले जाए। देहरादून से बहुत सुंदर माहौल है। पूरे देश भर से युवा तरुणाई इकट्ठी हुई है। विभिन्न क्या संदेश देना चाहते हैं? ये राष्ट्र प्रथम का भाव लेके सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज इस महाकुंभ में इकट्ठे हुए हैं। यही कि राष्ट्र प्रथम के उससे काम करना चाहिए सभी को। बात करी जाए, कितने इसमें लगभग 8000 प्रतिनिधि पूरे देश भर से आए हैं और 1500 से 2000 कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं।